Hello student, today we start class 10th mathematics part 1 of chapter 2 polynomials। इस सेशन में हम जो पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा, एक बार रिवाइज करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या वेरिएबल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहा जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं आपके पॉलिनोमियल की। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। जब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल वर्ड्स आएंगे बीच में तो हमें क्लियर होगा कि किस तरह से हमें उनसे डील करनी है और कौन सा पॉलिनोमियल किस टाइप का है, जब वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट, हमने बहुत सारी इक्वेशंस को देखा है। जनरली अगर मैं बड़ी इक्वेशन से स्टार्ट करूँ तो हमने सबसे बड़ी इक्वेशन जो 9th क्लास में देखी थी कुछ ऐसे देखी थी। देखो तो इसमें पावर क्या थी, 4। इससे ही इसी के थ्रू क्या लिखते हैं, सारी इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ क्यूब 2x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे भी हम x लिख सकते हैं और x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन है आपके सामने, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन वैल्यूज़ को, जो ये वैल्यूज़ आगे आई हैं, जैसे हम बात करें 3, इस 3 को क्या लिख लूँ मैं, a0। इस 9 को क्या मान लूँ मैं, a1। 2 को क्या मान लूँ, a2। x तो है ही, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसको मान लूँ a3 और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू a4 सपोज करो। और x साथ में लिख लो आप एज इट इज़, है ना। साथ में क्या लगा दो, प्लस, और जो पावर है, और पावर को आप मान लो पहली वाली को n किसके, 4 किसके बराबर हो गया, n के। अब यहाँ पावर घट गई तो क्या लिखेंगे, n-1। यहाँ पावर फिर घट गई तो क्या लिखेंगे, n-2। फिर पावर 1 हो गई तो n-3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, n-4। तो 4 से 4 जब कट होगा तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0, है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें इस जगह पे, तो इसको मान लिया मैंने a0, फिर x, पहली वाली पावर को जो हायर पावर उसे मान लिया n, प्लस इसको मान लिया क्या, a1, फिर x, फिर n-1। ऐसे ही यहाँ पे मान लिया क्या, a2 x n-2। ऐसे ही यहाँ पे क्या मान लिया, a3 x n-3। तो इस तरीके से आप एक जनरल नोटेशन बना सकते हो। और जब भी कोई एक्सप्रेशन इस तरह की फॉर्मेशन के अंदर होगा तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, जिसमें आपका a0 a1 a2 an से लेके कहीं भी जा रहा हो, ये क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। और n जो होगा वो होल नंबर होगा। होल नंबर से आपको पता लग जाएगा कि n अब कुछ भी नहीं हो सकता, इंटीजर में, माइनस में नहीं आ सकता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, तो 0 में, होल नंबर में ही होगा। तो हम लिख क्या सकते हैं इसके लिए, n expression of the form a0xn a1x n-1 a2x n-2, कहीं तक भी जा सकता है ना, तो n लिख देते हैं, n-1x जिसकी कोई पावर नहीं है, और लास्ट में n, वेयर a0 a1 a2 an are real numbers and n is whole number is called polynomials। क्या कहते हैं उसे, polynomials, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि फंक्शन px 3x माइनस 2, ये क्या है, इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर मैं लिखा qy, फंक्शन qy, तो 3y³ माइनस 2y प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो। लेकिन किन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, मान लो देखो ऐसा दे रखा है 2x²
-3x रूट एक्स प्लस 5। तो देखो मैंने बोला था रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर क्या बन जाएगी x की यहाँ पे 1/2, और मैंने बोला कि जो n होता है, जो पावर होती है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। तो ये पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। ठीक है, जनरल नोटेशन आपको मैंने बता दी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल को क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी। हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या, कि मान लो मैंने लिखा f(x), एक फंक्शन है, इसमें 3x प्लस 1/2 लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, और तो कोई वैल्यू है नहीं x की यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इन वेरिएबल x में है ना ये, तो वेरिएबल x लिख दिया। ऐसे ही मैंने gy लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा 2y² माइनस 3/2y प्लस 7। अब यहाँ पे हायर डिग्री देखो क्या है, 2, क्योंकि पावर हाईएस्ट 2 है ना यहाँ पे। क्या लिखेंगे, इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल y, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने x ले लिया दोबारा, 2x की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3y 3x प्लस 1, ऐसे ले लिया मैंने, सपोज करो। तो अब यहाँ पे देखो हायर पावर क्या है x की, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, यानी द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनॉमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। इसे हम लोग कहते हैं उसकी डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या आता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे f(x) क्या है 7, g(x) क्या है -3/2, और h(x) क्या है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो डिग्री में कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, है कोई वेरिएबल नहीं। तो ऐसे केस जहाँ पे डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो मैं समझाता हूँ कि अगर 7 के पीछे कोई वेरिएबल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, यहाँ पे भी लिख सकते हैं x की पावर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0। तो ऐसे केस जहाँ पे डिग्री ऑफ पावर क्या हो जाए आपकी यहाँ पे 0, तो उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, यानी अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial। अब constant polynomial ज़ीरो हो सकते हैं, या फिर f(x) इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 is called नॉमियल डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। उनकी डिग्री क्या होती है, डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू 0, g(x) इक्वल टू 0x। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इस केस में नेक्स्ट जो आता है आपका आता है लीनियर। क्या आता है, लीनियर पॉलिनॉमियल।
अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इक्वेशंस या ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे डिग्री क्या हो 1 हो, तो क्या लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। 4x माइनस 3 जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे 3x। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है x की 1, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल भी आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था क्या, मोनोमियल। क्या पढ़ा था, मोनोमियल। और दूसरा कौन सा था, बाइनोमियल, है ना। अब मोनोमियल का मतलब क्या, हैविंग वन टर्म, जिसके अंदर खाली एक टर्म हो, जैसे ये क्या है मोनोमियल। और यहाँ पे हैविंग टू टर्म्स, जिसके अंदर दो टर्म्स हो, जैसे ये। तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, मोनोमियल या फिर बाइनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल भी दो तरह के आपके हो सकते हैं। ठीक, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है वो ऐसी है, देखो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे a b c जो है वो क्या है, रियल नंबर, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं समझाऊं कि कभी भी आप ऐसे नहीं लिख पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती। तो ये एक तरह से क्या बन जाएगी आपकी लीनियर, लीनियर में भी क्या बन जाएगी आपकी एक बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, अब जो आपका क्वाड्रेटिक वर्ड है वो ड्राइव करा हुआ है, क्या करा हुआ है, ड्राइव करा हुआ है किस वर्ड से, क्वाड्रेट से। किससे, क्वाड्रेट। और क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए जनरली इनकी इक्वेशन कैसी होती है, 2x² प्लस 3x माइनस 4/5, या फिर gy में ले लो आप, तो 2y² माइनस 3। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, 2 के अलावा 3 भी कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही 1 होनी चाहिए, बस 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपका आ जाता है। तो इसके भी बहुत सारे टाइप थे हमने जो पढ़े थे। वो कैसे हो सकता है, पहला मोनोमियल, इसमें भी हो सकते हैं, बाइनोमियल इसमें भी हो सकते हैं, और ट्राइनोमियल इसमें भी हो सकते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, हैविंग अ वन टर्म, जैसे ये। बाइनोमियल का मतलब हैविंग 2 टर्म, जैसे ये, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। 3 टर्म्स मीन्स इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैविंग 1 टर्म ऑफ पावर क्या होनी चाहिए, 2। ऐसे ही हैविंग 2 टर्म ऑफ पावर 2, ऐसे ही हैविंग 3 टर्म ऑफ पावर 2, यानी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। और यहाँ पे a b c और d सारे क्या हैं, रियल नंबर, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर ए ही 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी, फिर बचेगी क्या, यहाँ से बचेगी इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगी एक तरह से क्वाड्रेटिक। और हमें क्या चाहिए क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए क्या चाहिए ए, यानी हाईएस्ट पावर के बाद जो वेरिएबल है वो होना चाहिए रियल नंबर के अंदर हमारे पास। तो क्या लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। जैसे ये इस तरीके से, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जो लास्ट हमारे पास आती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि ax की 4 bx की क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस b, इस तरीके से, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 और a b c d e r क्या रियल नंबर। तो इसका मतलब 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कहते हैं हम लोग बाय क्वाड्रेटिक, क्या कहते हैं अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थे आपके सारे जो इंट्रोडक्शन हमने करना था आज की, किसको क्या कहते हैं, देखते क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक है लीनियर है। तो इस तरीके से हमने ये आज का पहला सेशन ख़त्म किया है जो इंट्रोडक्शन लेवल पे था। और कल नेक्स्ट सेशन से हम जो नेक्स्ट क्लास में वीडियो लॉन्च होंगे तो उसमें हम लोग आपके क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बताते चलेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू। और इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना है एक बार। ठीक है, टिल देन बाय।